हर चौक चौराहा पर युवा आपको पान गुटखा खाते हुए नजर आएंगे, लेकिन युवाओं के रोजगार के बारे में कोई बोलता है नहीं। यहाँ के मुखिया बिहार के सिर्फ चुप्पी साधे हुए हैं। कभी फलाना जल हर घर जल योजना, कभी शराबबंदी का योजना, आए दिन फ्लॉप होते नजर आ, लेकिन उस पर तभी ढोकसला वादा करते नजर आ। पहला परिवर्तन 90 में उन्होंने करवाया था। दूसरा परिवर्तन तो आप जान ही रहे 2005 में बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल। आप तीसरा परिवर्तन की ओर सतीश कुमार चले हैं कि तीसरा परिवर्तन करके चिराग जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए 25 में। और तो जिस तरह से अभी मेरे साथ में है युवा के प्रदेश सचिव और राज सिन्हा जी से हम बात करेंगे, चूँकि ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रखर हैं और युवाओं में एक अलग ही पहचान है इनकी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी के जो आज यहाँ पे जो समारोह हुआ सर, और इस समारोह में जितने कार्यकर्ता आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, खास करके सतीश सर की अगुवाई में, क्या कहना चाहेंगे आज इस में ऐतिहासिक धरती पे? देखिए, इस सत्ता के परिवर्तन के महानायक आदरणीय श्री सतीश कुमार जी की ये काफ़ी पुरानी रही परिचालन। नालंदा में माननीय मुख्यमंत्री जी को सत्ता परिवर्तन में इनका हिस्सेदारी रहा, माननीय लालू जी की हिस्सेदारी में रहा। अब यहाँ उन्होंने चिराग पासवान जी को आशीर्वाद देने का काम किया है। यहाँ से ऐतिहासिक हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है। भविष्य में देश भर में माननीय श्री चिराग पासवान जी को आगे लेके जाने के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया है। आगे क्या एजेंडा है, आगे किस तरह से काम करना है बिहार में युवाओं को, खास करके 2024 और 2025 के चुनाव को देखते हुए? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो नारा दिया गया है, युवाओं को लेके प्रेरित करने के लिए, रोजगार के लेके बिहार में आए दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शराब के लेके मामला, बेरोजगार को जिस तरह किया गया, स्कूली बच्चों के बैग में शराब मिल रहे हैं, उनके द्वारा डिलीवरी किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि बिहार में शराब के नाम पर एक खोखला दावा किया जा रहा है, जो कि पूरी तरफ से फ्लॉप हो चुका है। नीतीश जी के बहुत सारे एजेंडे ऐसे हैं जो कि फ्लॉप हुए हैं, खास करके बीपीएससी और बीएसएससी के पेपर लीक हो रहे हैं, इंटर के पेपर लीक हो रहे हैं। युवाओं में एक अलग तरीके का, चूंकि युवा तैयारी करके घर से जा रहा है कि हम एग्जाम देंगे, सेंटर पे पहुंचने के बाद पता चल रहा है कि पेपर ही लीक हो जा रहा है। तो युवाओं के बीच में एक इस तरह की धारणा को चेंज करने के लिए किस तरीके से काम करेगी यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी? कि लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक ही एजेंडा क्लियर है कि भाई कि जो काम करेगा वही उसका हिस्सेदारी होगा। यहाँ पर तो उल्टा चल रहा है। बिहार में दिशा के निर्देश देती है माननीय मुख्यमंत्री का, पैसा दीजिए भैया, रोजगार लीजिए भैया, ये काम चल रहा है। तो भैया ये तो बताइए, आप जनता को बेवकूफ़ कब तक बना के चलोगे? आप समझ में आना चाहिए आपको कि यहाँ लोग बिहार में 12 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें क्या 15% युवाओं के बीच में आप आते हैं। आप उसमें काम करके देख लीजिए, युवाओं रोजगार में हर चौक चौराहा पर युवा आपको पान गुटखा खाते हुए नजर आएंगे, लेकिन युवाओं के रोजगार के बारे में कोई बोलता है नहीं। यहाँ के मुखिया बिहार के सिर्फ चुप्पी साधे हुए हैं। कभी फलाना जल हर घर जल योजना, कभी शराबबंदी का योजना, आए दिन फ्लॉप होते नजर आ, लेकिन उस पर तभी ढोकसला वादा करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, संजय सर हैं, ये प्रदेश सचिव हैं अभी, और इनसे भी थोड़ा सा जानने का हम प्रयास करेंगे और बात करेंगे थोड़ा सा, चूँकि आज जिस तरह से जन सैलाब दिखा यहाँ पे बिंद की धरती पे, नालंदा जिला में हम लोग हैं, बिंद हाई स्कूल में हैं अभी हम लोग। जिस तरह से जन सैलाब दिखा और जितने हजारों हजार की संख्या में जिस तरह से यहाँ पे लोग दिखे और एक हुजूम सा बना, क्या लग रहा है आने वाला 2024 और 2025 में क्या सत्ता परिवर्तन की आशंका है? देखिए, पहले तो मैं बिंद के हाई स्कूल के बारे में आपको जानकारी कुछ दे दूं। यही सतीश कुमार जी थे जो कि नीतीश कुमार जी के लिए पहला मीटिंग, पहला जनसभा इसी बिंद हाई स्कूल से किए थे। और इसके बाद कुर्मी महाचेतना रैली उन्होंने 1994 में किया और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाने तक के काम किया। फिर एक बार यहाँ पर इसे पहला बार वो लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में काम किए थे। पहला परिवर्तन 90 में उन्होंने करवाया था। दूसरा परिवर्तन तो आप जान ही रहे 2005 में बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल। आप तीसरा परिवर्तन की ओर सतीश कुमार चले हैं कि तीसरा परिवर्तन करके चिराग जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए 25 में। और आपने अभी कहा था समाधान यात्रा पर, तो समाधान जब 16-17 साल में नहीं कर पाए तो अब किस बात की समाधान? उस पर एक शेर कहूँगा मैं नीतीश कुमार पर कि तनी मुनी को विकास के डंटा, अब बिहार में शराब न बिकता, लोग पी के मरेला घंटा, एको गो ना मिली है कंठा, एको गो ना मिली है साधु, क्योंकि हर घर में बिकती है दारू। रही नीतीश कुमार की बात, इनका कथनी और करनी में बहुत ही फर्क है, तो मैं उन पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं और सतीश सर तो इस पर विशेष रूप से उनको धोते भी हैं
और मैं उन्हीं का उंगली पकड़ कर चलने वाला एक छोटा सा सिपाही हूँ, सतीश कुमार का। और आपने देखा होगा कि जिस तरीका से आज जन सैलाब उमड़ा है बिंद के ये हाई स्कूल में, शायद ही किसी नेता ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया होगा किसी पार्टी के लिए, मैं आपको दावे के साथ कहूँगा। लेकिन सतीश कुमार जी ने जब जब चाहा है, जब जब परिवर्तन किया है, आपको एक बार फिर से 2025 में परिवर्तन देखने को मिलेगा और बिहार में चिराग जलेगा। इतना निश्चिंत रहिए, सतीश कुमार जी जहाँ जहाँ भी जनसभा करेंगे इनसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जब जब सभा करते हैं तो ये दिल से जुड़ते हैं। जितने भी कार्यकर्ता इनके सब दिल से इनके साथ जुड़े रहते हैं। ये नीतीश कुमार नहीं है कि आरपी सिंह टैक्स से चलता है जदयू जैसा, ऐसा नहीं है। बिहार फर्स्ट एंड बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ जिस तरह से चिराग पासवान जी अभी चल रहे हैं, क्या लग रहा है शिक्षा में और स्वास्थ्य में सुधार होगा इनके आने से? बिल्कुल नहीं। जब इस 16-17 साल में सुधार नहीं किए हैं तो चिराग जी अगर आएंगे 2025 में तो निश्चित तौर पर आपको ये देखने के पड़ेगा जिस तरीका से इनका नारा दिया हुआ है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट कैसे मानिएगा? जब शिक्षा सही हो, रोजगार सही हो, स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो, तब ना जब बिहारी रहेगा सुबह तब ना बिहार फर्स्ट होगा। तो बिहार फर्स्ट कहाँ से अभी है? नीतीश कुमार के दिन में बलात्कार में ऊपर से फर्स्ट, सुरक्षा में नीचे से फर्स्ट। तो नीतीश कुमार की राज में तो महाजंगल की राज है। देखिए नीतीश कुमार के एक देखिएगा कि कहे थे कि हमने ये लुच्चा के पार्टी में नहीं जाएंगे, तेजस्वी के बारे में बोले थे, याद है ना आपको? विधानसभा में हाउस में उन्होंने कहा था चुप रहो, तुम भाई समान दोस्त के बेटा हो, इसलिए मैं तुमको कुछ नहीं बोलता हूँ। तो ये दोनों में तो गठजोड़ चलते रहता है, कभी बीजेपी के साथ ही जाएंगे। मैंने कहने का अर्थ इनको जो कुर्सी देगा उन्हीं के साथ रहेंगे। इनको बिहार से विकास के मतलब नहीं है। विकास जानते हैं क्या चीज़ में किए हैं? सिर्फ एगो रोड में किए हैं, सिर्फ रोड के लिए। उसके बाद ये बता दे या आप पूछ लीजिए कोई चीज़ में ऐसा में कि विकास ही किए हो तो मैं जवाब दूंगा। अभी समाधान यात्रा में जीविका दीदियों से जिस तरह से जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं, जीविका दीदियों से जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जीविका दीदियों पे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं, लेकिन युवाओं के रोजगार को लेकर के, युवाओं की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई भी स्टेटमेंट अभी नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं वो। ये एक सोच जो है, ये एक मानसिकता जो है, ये लग रहा है क्या कि 2025 में सत्ता परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहा है बिहार? बिल्कुल बिल्कुल, 2025 में तो बिहार में परिवर्तन होकर ही रहेगा। और मैं आपको एक गारंटी के साथ कहता हूँ, सरकार चाहे जो भी आए, जिसका भी आए, बिना चिराग का नहीं होगा। और मुख्यमंत्री तो आप चिराग के रूप में ही देखिएगा। तो ये थे संजय सर, और इनसे मेरी बात हुई, राज सिन्हा सर से भी मेरी बात हुई, और काफ़ी सारे मसलों पे बात हुई। चूँकि आज जनसभा थी और सम्मिलन समारोह भी था यहाँ पे, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी के पार्टी के द्वारा और सतीश सर के नेतृत्व में यहाँ पे जो जन सैलाब उमड़ा, और जिस तरह से यहाँ पे चिराग पासवान जी के स्वागत में जनता और कार्यकर्ताओं का एक हुजूम सा बिंद के हाई स्कूल में दिखा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि आने वाले 2025 में सत्ता परिवर्तन यहाँ से, यहीं की धरती से शुरुआत होगी और सत्ता परिवर्तन बिहार का होके रहेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।